पाकिस्तान से ब्रिटेन तक फैली विरोध की चिंगारी। ये जी ब्रेडफोर्ड काउंसिलर के बाद पीटीआई यॉर्कशायर मर्सीसाइड ब्रेडफोर्ड का जो प्रोटेस्ट है ये शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में दी मुनीर को ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी। यही एक रह गया बस इसने खुदाई का दावा नहीं किया, बाकी सारे दावे कर दिए हैं। खुदा वो उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है, क्योंकि जितनी औरतों बूढ़ी माओ की बददुआएं ये ले चुका है ना। ऐसा नजारा पाकिस्तान से ही देखने को मिल सकता है। ऐसी बौखलाहट आतंकिस्तान के सिवाय कहीं और नहीं दिखेगी। एक असेंबली में मुख्यमंत्री की पिटाई हो रही है। इमरान के साये से डरने वाले डरपोक मुनीर के जवान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को खदेड़ रहे हैं। उन पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी के कपड़े खींचे जाते हैं, उन्हें धक्का दिया जाता है, बदसलूकी होती है। फिर मुनीर आर्मी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और उनके प्रतिनिधि को खदेड़ते हुए दरवाजे से बाहर कर देती है। मेहमान आके इधर इज्जती करवा रहे हैं। ये देखो ये तस्वीर पाकिस्तान पंजाब असेंबली की है, जहां सोहेल अफरीदी इमरान की गिरफ्तारी का प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। फिर उन पर मुनीर की आर्मी टूट पड़ी। सोहेल अफरीदी इमरान की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में तन्हा रखने का विरोध कर रहे थे। सवाल है कि आखिर मुनीर इतना डरा हुआ क्यों है? इसकी वजह यह है कि इमरान की पठान सेना ने लाहौर पर धावा बोलने का फैसला किया है। ये सोहेल अफरीदी का काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हो चुका है। ये मनाजर है लाहौर टोल प्लाजे की। तो जिंदा दिलाने लाहौर जो शहरी है वो तैयार हो जाए। इमरान जेल में है और उनकी पार्टी के सारे बड़े नेताओं की धरपकड़ हो चुकी है। जो नेता बाकी बचे हैं वो या तो सरेंडर कर चुके हैं या मुनीर के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में मुनीर के सामने तनकर खड़े हुए हैं इमरान के करीबी और पठान सीएम सोहेल अफरीदी। अफरीदी ने सैकड़ों गाड़ियों में हजारों पठानों के साथ लाहौर कूच किया, जिसे देखते हुए मुनीर के होश उड़ गए। तो आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी जो है वो लाहौर की जानब जा रहे हैं और ये हाफिजाबाद की जानब से ये वेलकम किया जा रहा है। अगर आप देखें लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जो काफिले हैं वो इस कारवां में शामिल होते जा रहे हैं। तो ये मंजर है इस टाइम मोटरवे का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो जगह जगह वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी का वेलकम कर रहे हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देख सकते हैं फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर की जा रही हैं। अगला जो स्टॉप होगा वो होगा लाहौर में, लाहौर पहुंचा जाएगा। तो ये मंजर आप देख सकते हैं जी, ये हाफिजाबाद की तरफ से शानदार वेलकम किया जा रहा है। जैसे ही पठानों का काफिला लाहौर की तरफ बढ़ा, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक रेड अलर्ट जारी हो गया। मुनीर की आर्मी में घबराहट फैल गई। मार्च को रोकने का आदेश जारी होने लगा। पाकिस्तानी पंजाब में इस वक्त मरियम नवाज की सरकार है। मरियम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं। सोहेल ने पंजाब की सीमा में पहुंचते ही मरियम नवाज को ललकार लगाई। ये तो सीधा सीधा फिर जो है मार्शल लॉ हो गया। ये जमहूरी हुकूमत इस तरह नहीं करती। तो ये नहीं समझ रही
कि इनके इन हरकतों से दो सूबों के दरमियान जो नफरतें बढ़ रही हैं, तो वो चाह रहे यही होंगे। एक तो ये हमेशा से जो है हमें सुनने को मिलता आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट है इस मुल्क के लिए, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, आप यहाँ पंजाब की आवाम का जो है वो वालिहाना इस्तकबाल देख रहे हैं जो मुझे दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब तो नेशनल इंटेग्रिटी की अलामत है। तमाम इदारे एक खास टोले को जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो ये जो है पाकिस्तानियों में गम और गुस्सा पैदा कर रही है जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। सोहेल अफरीदी इमरान खान की आखिरी उम्मीद है तो मुनीर का सबसे बड़ा डर है। जैसे ही सुहेल अफरीदी का काफिला लाहौर के पास पहुंचा, मरियम नवाज ने हाईवे के होटल बंद करवा दिए। सीएम को रोकने के लिए हाईवे पर फौज भेज दी। इस वक्त हम टोल प्लाजा लाहौर से निकल रहे हैं बाहर, और सीएम साहब के काफिले को, सारे काफिले को इन्होंने इस वक्त रोका हुआ है, और आगे जो है वो जी उस जगह पे सारी पुलिस लगी हुई है, और ये पुलिस किसी को आगे जाने नहीं दे रही है। पंजाब पुलिस जो है सारी, तो ये जो आप देख रहे हैं पुलिस सारी, और इस वक्त सारा ये जो कानून हैं इसको इन्होंने बंद कर दिया, और सीएम सिर्फ पूरे सीएम के काफिले को उन्होंने रोक लिया हुआ है। लाहौर को छावनी में तब्दील कर दिया। लाहौर आने वाले हर रास्तों बंद कर दिया गया। काफिलों को रोक लिया गया है। मोटरवे के मुख्तलिफ रास्ते जो है वो इस वक्त बंद किए गए हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर है, सुहेल अफरीदी साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे जो आ रहे हैं उन लोगों को रोका जा रहा है। लोग मुबादर रास्ता ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं। जिस तरह से ट्रैफिक वगैरह को जाम किया गया है, और ये पुलिस की गुंडागर्दी से जो है वो लोगों को तंग किया जा रहा है। मुकामी लोग जो नहीं भी जाना चाह रहे उनके लिए भी ट्रैफिक में जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। तो इस वक्त ये मंडी बहावलदीन किसी गांव के अंदर से ये रुकी हुई है सारी ट्रैफिक। इसके बावजूद सोहेल अफरीदी और उनके सपोर्टर्स को ना मरियम नवाज की पुलिस रोक पाई और ना ही मुनीर की फोर्स। सोहेल अफरीदी लाहौर पहुंचे, अपने समर्थकों के सामने जोशीला भाषण दिया। इसी के बाद पंजाब असेंबली में सोहेल अफरीदी और उनके प्रतिनिधि के साथ मारपीट हुई, लेकिन अफरीदी के समर्थन में इमरान की बहनें तनकर खड़ी हो गई। आप जीना चाहते हो, चलेगा नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और लाहौर को आप नहीं जानते, लाहौर जब खड़ा हो जाए ना, लाहौर को कोई नहीं रोक सकता। मुनीर के खिलाफ इमरान के सपोर्टर इंग्लैंड में भी सड़कों पर उतरे। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान मिशन के सामने पीटीआई की महिला समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला ने यहाँ तक कह डाला कि रोड पर धमाके में मारा जाएगा मुनीर। यही एक रह गया है, यही एक रह गया, बस इसने खुदाई का दावा नहीं किया, बाकी सारे दावे कर दिए हैं। पूरा वो उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है, क्योंकि जितनी औरतों बूढ़ी माओ की बददुआएं ये ले चुका है ना। ये धमकी जैसे ही मुनीर के कानों में पड़ी, उसके होश उड़ गए। मुनीर डर के मारे कांप रहा है। वो इतना खौफ में है कि पाकिस्तान ने ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमीशन को समन किया। उस महिला के बारे में जांच करने की मांग की जिसने कहा था कि रोड धमाके में मारा जाएगा मुनीर। पाकिस्तान ब्रिटेन से मांग कर रहा है कि वो पूरे मामले की जांच करे, लेकिन सारी दुनिया मुनीर और पाकिस्तान की हकीकत जानती है। यही वजह है कि कोई भी देश पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता। पहले पश्चिम के देश पाकिस्तान को घास नहीं डालते थे, इस बार यूएई ने भी उसे गच्चा दे दिया। अभी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान पाकिस्तान के दौरे पर थे। पाकिस्तान ने उन्हें खुश करने की खूब कोशिश की, तोपों की सलामी दी गई, JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट से स्कॉट किया। मुनीर को लग रहा था कि मोहम्मद बिन जायद अपने खजाने की चाबी उसे सौंप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जायद आए और दावत खाकर चले गए। आजम मुनीर और शहबाज शरीफ बस देखते रह गए।